फ्रेशर, अगर आप इंडिया में कोई फ्रेशर कंसिडर किया जाए तो 8 लाख 10 लाख 12 लाख तो लैख पर एनम इस तरीके से। पाकिस्तान में फ्रेशर का मैंने आपको बता दिया क्या क्राइटेरिया है। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द स्किल्स टेक। और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी करोड़ों में लाखों में होती है या नहीं होती, इसके पीछे क्या रियलिटी, क्या मैथ है, क्या साइंस है, आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं कंप्लीटली। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाला कोर्स नहीं देखा है, वेब डेवलपमेंट वाला, तो आप उसको काइंडली वॉच कीजिए, वो स्किल सीखिए और सीखकर आप इजीली इंटर्नशिप या जॉब प्लेसमेंट पे जा सकते हैं। वो कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो कि मैंने बनाया हुआ है, कोर्स जो है वो चैनल पे मौजूद है। लिंक जो है वो प्लेलिस्ट का मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो की, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड फ्रीलांसिंग के ऊपर वीडियोस मैंने कवर की हैं कि आपको अगर कोई स्किल नहीं आती तो आप बगैर स्किल के किस तरीके से अपनी सर्विसेज को दे सकते हैं, ठीक है। और आप इजीली जो है वो, अगर आप स्टूडेंट है या आप घर में, ठीक है, कोई हाउस वाइफ हैं, या अगर आप इस तरीके से अर्निंग करना चाहते हैं तो आप इजीली घर बैठे काम कर सकते हैं। मैंने वीडियोस कवर की हैं और वो वीडियोस आप जाके देखें, एक्सप्लोर करें, ज़रा वॉच करें तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल पे वीडियोस कवर हैं, मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो सैलरी होती है वो करोड़ों में होती है या फिर नहीं होती। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जो रियलिटी है वो ये है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ गूगल, अमेजोन, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, इन कंपनीज़ की। ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं ये अपने इंजीनियर्स को, ये अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को करोड़ों में सैलरीज देती हैं। लेकिन आप ये जो करोड़ों में सैलरी देती हैं, करोड़ कितने करोड़ होते हैं? 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, डिपेंड करता है। ठीक है, कोई कोई डेवलपर है, यानी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो 2 करोड़ भी सैलरी ले रहा है, कोई 1 करोड़ भी ले रहा है, कोई 2.5 करोड़ भी ले रहा है, कोई 3 करोड़ भी तक भी जा रहा है, तो इतनी सैलरी मिलती है। लेकिन जो बहुत गौर करने वाली बात है वो ये है कि ये बड़ी कंपनीज देती हैं, जो इन कंपनीज में बैठे हैं लोग, ठीक है। और बाकी अगर दूसरी कंपनी की मैं अगर बात करूँ, तो छोटी कंपनीज जो होती हैं, जो इससे नीचे की कंपनीज होती हैं, वो ज़्यादा जो काम करती हैं वो करती हैं मंथली बेसिस पे। और ये अच्छा, एक चीज़ आप समझें, ये जो जितनी भी नेटफ्लिक्स, गूगल, जो बड़ी कंपनीज है, अमेजोन, ये सब, ये आपको ईयरली बेसिस पे करती है। ये इतना जो हाई पेड ऑफ अमाउंट है ये आपको ईयरली बेसिस पे करती है। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनके, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, किसी का 2 साल का होता है, किसी का 3 साल का होता है, कोई किसी का 1 साल का होता है, किसी का 5 साल का होता है। और इतनी जो सैलरी मिल रही होती है ये उन इंजीनियर्स को मिलती है जिनका एक्सपीरियंस होता है 2 साल से ज़्यादा, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, उनको मिलती है इतनी हाई पेड ऑफ अमाउंट, ठीक है। फ्रेशर को इतनी अमाउंट नहीं दी जाती, ये याद रखिएगा। ये मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ अभी इंडिया की। अभी मैं पाकिस्तान की बात करूंगा क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं पाकिस्तान की बात करूंगा अभी। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि इतना अमाउंट जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, किसको मिलता है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम अपने मुल्क की, पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में इतनी सैलरी मिलती है या नहीं मिलती। इतनी ऐसी कोई बड़ी कंपनीज है, देखिए पाकिस्तान में कुछ बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन वो इतना हाई पेड ऑफ अमाउंट नहीं देती। वो अमाउंट ईयरली बेसिस पे भी कुछ पे करती हैं, ठीक है। लेकिन जो मेजॉरिटी है 95% वो कंपनीज जो है हमारे यहाँ की, पाकिस्तान की, वो आपको करोड़ों में सैलरी नहीं देती, लाखों में भी देती हैं। तो वो उसका भी एक पैकेज रखते हैं, ठीक है, लाइक 24 लाख 25 लाख, ठीक है। इतना तो आप मंथली बेसिस पर, अगर कोई इतना कोई इंजीनियर है जिसके 2-4 साल एक्सपीरियंस है, वो मंथली बेसिस पर अगर वो 2-2.5 लाख रुपये 3 लाख रुपये कमा रहा है तो 24-25 लाख रुपये उसके आराम से बन जाते हैं पूरे साल के अंदर। ये ऐसे मिलती है पाकिस्तान के स्पेशली, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फ्रेशर की इंडिया में, ठीक है, इंडिया में क्या होता है कि अगर कोई फ्रेशर है, कोई कंपनी, बड़ी कंपनी अगर उसको हायर कर रही है तो फ्रेशर एज ए कंसिडर कितने पैसों में करती है। अगर आप फ्रेशर जा रहे हो किसी कंपनी में तो कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करता है। कोई 8 लाख देता है, कोई 10 लाख देता है, कोई 12 लाख देता है, ठीक है। 24 लाख तक भी मैंने देखा है कि इतना पे मिलता है, ठीक है। ये सब रिसर्च के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा क्या होता है आपको, मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो इतना फ्रेशर को इतना पे तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान में हज़ारों में आपको जो है वो लिया जाता है। आपको लाइक फ्रेशर अगर आप कंसिडर ना किसी और टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं, लाइक PHP पे आ रहे हैं, लारावेल पे आ रहे हैं, किसी भी उस पर आ रहे हैं टेक्नोलॉजी पे, तो आपको फ्रेशर को, ठीक है, जिसने डिग्री ली हुई है, उसको 30,000 35,000 पे रखा जाता है, ठीक है। अब जब एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जब 2-2.5 साल 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, तब जाके उसका 1.5 लाख के करीब या 2.25 लाख, 1,80,000 रुपये, 2 लाख रुपये, इतना अमाउंट उसको मिलना स्टार्ट होता है मंथली मंथली बेसिस पे, ठीक है। अगर ये बात करूँ मैं इंडिया की या बड़ी कंपनीज में, ठीक है। अब पाकिस्तान में क्या होता है, बड़ी कंपनीज में भी अगर फ्रेशर को हायर करते हैं तो इतना अमाउंट पे करती हैं। जो छोटी और कंपनीज हैं वो तो कुछ जगहों पे जो फ्रेशर आते हैं उनको इंटर्नशिप पे भी अगर कंसिडर करती हैं तो वो अनपेड पे रखती हैं। इंडिया में भी कुछ ऐसी कंपनीज है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो कि वो भी ये करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जगह मैं बात करूँ, क्योंकि डिमांड जो है ना ज़्यादा वहाँ है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड ज़्यादा है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इतना जो पैसा मिलता है वो क्यों मिलता है, इतना करोड़ों में जो अमाउंट दे रही है बड़ी कंपनीज भी, ऐसा क्या है आखिर। ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतने पैसे कमा रहे हैं, ये तो कैसे कमा रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये, प्रोग्रामिंग ईजी नहीं है। इतना पे जो दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है। अगर प्रोग्रामिंग ईजी होती, ये काम सारे ईजी होते, तो फिर तो इतनी डिमांड नहीं होती इन चीज़ों की, सभी कर रहे होते, सब इतने अर्न कर सकते थे। इसीलिए अमाउंट इतना ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि डिमांड कम है, डेवलपर्स की, इंजीनियर्स की डिमांड कम है, यानी उनकी जो कम्युनिटी है, मेजॉरिटी है, वो कम है।
इसलिए जो है इतना पे मिलता है जो बड़ी कंपनीज देती है। छोटी कंपनीज का मैं आपको बता चुका हूँ, नहीं दिया जाता। ये जितनी भी सैलरी होती है वो ज़्यादातर ईयरली बेसिस पे मिलती है। बड़ी कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट असाइन करती हैं वो इस तरीके से करती हैं। जो बाकी पाकिस्तान में हुई या ठीक है पाकिस्तान में हुई या इसके अलावा और अदर कंट्रीज में, इंडिया में भी कुछ कंपनी ऐसी हैं जो मंथली पे करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट असाइन नहीं करती हैं। मतलब आप मन टू मन काम करने बस। अगर आपको रिजाइन देना है या किसी कंपनी में जाना तो आप रिजाइन देंगे चले जाएंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाला सीन यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, स्पेशली पाकिस्तान में। और कराची की बात करूँ तो कराची में ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउस हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो कि मंथली बेसिस पे ही चलते हैं। ठीक है, ईयरली बेसिस पे कोई भी इतने सॉफ्टवेयर हाउसेज नहीं है जो कि नहीं चलते। 95% ऐसा ही हो रहा है। अगर कोई कराची में भी एक दो कंपनी जैसी होंगी, इस्लामाबाद में होंगी, लाहौर में होंगी, इन सिटीज़ में कोई ऐसी दो दो तीन तीन कंपनीज ऐसी होंगी जो कि ईयरली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती होंगी। अदरवाइज ऐसा नहीं है। कुछ छोटी कंपनीज भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती हैं लेकिन इतना पे कोई नहीं देता। इतना अगर अगर मैं बात करूँ इतना पे की, तो आपकी करेंसी में, अगर मैं इंडिया की करेंसी की बात करूँ और पाकिस्तान की करेंसी की बात करूँ तो एक डिफरेंस आ जाता है, अच्छा खासा डबल डिफरेंस आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर मिसाल है, यहाँ पर अगर किसी इंजीनियर 4 साल के एक्सपीरियंस वाले इंजीनियर को 3 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, ठीक है, ठीक है, 3 लाख पर मंथ उसको सैलरी मिल रही है, तो इंडिया में तो उसकी डबल हो गई है। सही है, 6 लाख हो गए, 6 लाख 7 लाख से ज़्यादा होगा। अभी के टाइम में अगर मैं कंपेयर करूँ तो और ज़्यादा होगा। सही है, तो ऐसा ही होता है। फ्रेशर अगर आप आ रहे हैं तो आपको इतना पे मिलता है कहाँ पे, पाकिस्तान में 30,000 40,000। ठीक है, इसमें भी आपको अच्छा खासा काम आना चाहिए तभी आप फ्रेशर के तौर पे कंसिडर किए जाओगे। सही है, और इंटर्नशिप के लिए अगर आप जाना चाह रहे हो तो आपको बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। सही है, 2-3 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। इस पे मैंने डिटेल में चीज़ें कवर की हैं, आप देख लीजिए, कोर्सेज मेरे मौजूद है चैनल के ऊपर। तो ये फैक्टर होता है। सही है, तो यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपको इतना पे दिया जाए। पे होता है इंजीनियर्स का, लेकिन एक्सपीरियंस पे, जिनका 10 साल 6 साल, और ज़ाहिर है जब वो बड़ी कंपनीज में, तो बड़ी कंपनीज इतना ही पे करेंगे ना, छोटी कंपनीज तो वो है नहीं, क्योंकि छोटी कंपनीज के पास इतना बजट नहीं होता और ना वो इतने हैवी इंजीनियर्स को वो हायर करते हैं। वो उतना ही काम करते हैं जितनी उनको ज़रूरत होती है। जितनी इंजीनियर्स की उनको नीड होगी वो उतने इंजीनियर्स हायर करेंगे, और जितना काम की नीड होगी वो उतने काम उनसे लेंगे। दैट्स इट, ये होता है। ये है मेन फैक्टर, ये है हकीकत। सही है, अब एलपी क्या होता है? एलपी का मतलब होता है लैख पर एनम। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया था, एज अ फ्रेशर अगर आप इंडिया में कोई फ्रेशर कंसिडर किया जाए तो 8 लाख 10 लाख 12 लाख, तो लैख पर एनम इस तरीके से। पाकिस्तान में फ्रेशर का मैंने आपको बता दिया क्या क्राइटेरिया है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कम है। देखिए, डिमांड की बात हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिमांड कहाँ है, वहाँ ज़्यादा है, यहाँ थोड़ी कम है। सही है ना? तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे काम की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर है इंजीनियर्स की भी डिमांड बढ़ेगी और उनको पे भी अच्छा दिया जाएगा। तो ये फैक्टर है आज की इस वीडियो में। बताने का मकसद यही था कि रियलिटी ये है। ठीक है, आपने थंबनेल पे देखकर आए होंगे कि आपने पढ़ा होगा कि रियलिटी क्या है, इतना करोड़ों में अमाउंट मिलता है या नहीं मिलता। सही है, मिलता तो कैसे मिलता है। अब इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं जो बड़ी कंपनीज देती है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतने रखूँगा मैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल है, कोई आपको लगता है कि जी ये चीज़ मिस हो गई है, रहती है, आपके दिमाग में कोई सवाल है, तो आप कमेंट करें, मैं आपको जवाब दूँगा बिल्कुल। तो मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।